हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मीनाक्षी और स्वागत आप सभी का टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। अ वेरी गुड इवनिंग, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं आईसीटी कॉन्सेप्ट्स विद द कंसर्न्ड एमसीक्यूज, यानी कि जो हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 के जो भी कैंडिडेट्स, जो भी एस्पिरेंट्स यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूजीसी नेट पेपर 1 के हमारे क्या है 10 डिफरेंट यूनिट्स है। उन्हीं में से एक हमारी बहुत ही सिंपल सी यूनिट और वो है हमारी आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ से हमारे क्या है कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन हमारे हर बार के एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, यानी कि इन क्वेश्चंस को क्या अगर आपकी क्या है हल्की सी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कौन कंप्यूटर क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, इंटरनेट क्या है, ईमेल क्या है, तो इनके रिगार्डिंग अगर आपकी क्या है कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं बिल्कुल, तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल आपके क्या है पूछे जाते हैं। तो गाइज आज के इस सेशन में हम क्या है आईसीटी की कॉन्सेप्ट्स को ही डिस्कस करने वाले हैं विद इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, यानी कि आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो हमारे कंप्यूटर की जो भी टर्म्स है, जो भी टर्मिनोलॉजी है, जो भी कॉन्सेप्ट हैं हमारे उसमें, उन सभी को हम एमसीक्यूज की फॉर्मेट में आज पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो गाइज फटाफट जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है एक बार बता दीजिए कि अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते क्या नाम है आपका? तो गुड वेलकम यू ऑल एंड गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल प्रेजेंट हेयर। तो आइए स्टूडेंट्स एक बार फटाफट कमेंट सेशन में जो भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं एक बार थम्स अप देके बताइए कि ऑडियो अगर वीडियो क्लियर है, तो हम फटाफट गाइस क्या करते हैं अपने सेशन को फटाफट स्टार्ट करते हैं। आइए स्टूडेंट्स फटाफट। तो गाइस जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है गाइज आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प इन एनालाइजिंग, मॉनिटरिंग, कन्फ्यूगरिंग, ऑप्टिमाइजिंग सेटिंग्स एंड मेंटेनिंग द कंप्यूटर्स आर नोन एज। विश्लेषण, निगरानी, विन्यास, सेटिंग्स को अनुकूलित करने और कंप्यूटर को बनाए रखने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ग्रुपवेयर, नन ऑफ द अबव। बताइए स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, मोहित सिंगला एंड जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं फटाफट आंसर कीजिए। क्या आंसर रहेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प इन एनालाइजिंग, मॉनिटरिंग, कॉन्फ़िगरिंग, ऑप्टिमाइजिंग, सेटिंग एंड मेंटेनिंग द कंप्यूटर। कंप्यूटर को मेंटेन करके रखने के लिए और जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर उनको एनालाइज, मॉनिटर करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ग्रुपवेयर और नन ऑफ द अबव। तो मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए। क्या आंसर रहेगा? चाहे गलत दो या सही दो, लेकिन आंसर देना जरूरी है। आंसर दोगे तभी कुछ ना कुछ सीख कर जाओगे। फटाफट स्टूडेंट्स फटाफट। गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल प्रेजेंट हेयर। जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। ए सभी का आंसर आ रहा है जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो गाइज राइट आंसर है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नॉट द राइट आंसर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे डिफरेंट होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को मेंटेन करके रखते हैं। कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर है उनको प्रोग्राम करते हैं, उनको एनालाइज करना, उनको मॉनिटर करना कि हर जो भी हमारे सॉफ्टवेयर है वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर सही तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनको चेकआउट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं वो है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर है गाइज आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, की इनमें से क्या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं? इनमें से क्या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं? बताइए स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए। क्या आंसर रहेगा आपका? यूनिक्स एंड BSD, GNU लाइनेक्स, विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए स्टूडेंट्स आंसर क्या रहेगा? A, B, C और D। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है?
इनमें से जो भी यहाँ पर आपके ऑप्शंस में दिए, इनमें से कौन कौन से आपके क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे सकते तो इससे बड़ा आपके जीवन का दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इतना सिंपल, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर तो क्या है आजकल कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, एसएससी से रिलेटेड है, या टीजीटी पीजीटी कहीं किसी से भी रिलेटेड है, सभी में क्या है आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम, आप लोग जो अपना मोबाइल फोन यूज कर रहे हो वहां पर भी क्या है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं, वहां भी क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम उनमें लगा होता है। तो वही आपसे पूछेगा कि इनमें से क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो गाइज मेजोरिटी का आंसर आ रहा है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो हम मेजोरिटी के साथ चलेंगे तो राइट आंसर होगा गाइज ये सभी के सभी, यूनिक्स भी, जीएनयू लाइनेक्स, विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो राइट आंसर है डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अ बाइट कंसिस्ट ऑफ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका रिपीट होता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे बैंकिंग है, चाहे आपका एसएससी है, या है आपका टीचिंग से रिलेटेड है, यूजीसी नेट है, टीजीटी पीजीटी, जो भी आपका एग्जाम है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। अ बाइट कंसिस्ट ऑफ 1 बिट, 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट। बताइए स्टूडेंट्स, हरी अब, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए। जेके शर्मा, रॉक स्टार, अब्दुल्ला, लोपिता, शिवराव, मोहित, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट बताइए क्या आंसर रहेगा। सभी स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है सी। तो हम मेजोरिटी के साथ चलेंगे और मेजोरिटी का आंसर बिल्कुल सही है। वेल डन गाइज, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। 8 बिट इज द राइट आंसर। 1 बिट किसके इक्वल होती है हमारी, 8 बिट्स के। 8 बिट्स, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो C इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर। वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपकी स्क्रीन पर, ऑल कंप्यूटर सच एज बिग, मीडियम और स्मॉल मस्ट हैव, जितने भी हमारे कंप्यूटर है, चाहे वो बिग कंप्यूटर है, मीडियम है या स्मॉल है, सभी कंप्यूटर में क्या पाया जाता है, ALU, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, ऑल ऑफ द अबव। बताइए स्टूडेंट्स, बहुत ही अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इतना सिंपल क्वेश्चन, वो बिल्कुल जनरल नॉलेज वाला है कि जितने भी हमारे कंप्यूटर है, चाहे वो बिग है, चाहे वो स्मॉल है, चाहे वो मीडियम है, किसी भी टाइप के हमारे कंप्यूटर है, उनमें इनमें से क्या पाया जाता है, ALU, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज। ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। बताइए स्टूडेंट्स क्या आंसर रहेगा आप सभी का। तो गाइस सभी का आंसर आ रहा है डी, एंड डी इज द राइट आंसर। मेजोरिटी के साथ चलेंगे, बिल्कुल सही ऑल ऑफ दिस। चाहे आपका कंप्यूटर बिग हो, मीडियम हो, स्मॉल हो, उसमें अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी होते हैं जो कि हमारे सीपीयू का पार्ट है, कंट्रोल यूनिट भी होती है और प्राइमरी स्टोरेज। इनके बिना कोई भी, चाहे वो कैसा भी कंप्यूटर हो, चाहे आपका बिग है, स्मॉल है या लार्ज है या जैसा भी कंप्यूटर है, हर टाइप के कंप्यूटर में इसके बिना हमारी फंक्शनिंग पॉसिबल नहीं है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल हमारे क्या है, 3 से 4 हमारे नंबर सिस्टम होते हैं, उन्हीं में से एक है हमारा हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल इनमें से क्या आता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ 0 to 7, 0 to 9 एंड A to F, 0 to 7 एंड A to F एंड नन ऑफ द अबव। बताएं स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए। सभी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। और अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने स्टूडेंट का सही आता है। हरी अप गाइस, हरी अप फटाफट, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, शिवराव, जेके शर्मा, चंदन कुमार, रॉक स्टार, मोहित सिंगला, अब्दुल्ला, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले और सबसे सही आता है। तो मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है जी बी, चंदन कुमार भी कह रही है बी। तो हम चलेंगे जी मेजोरिटी के साथ, सभी का आंसर है सही, 0 to 9 एंड A to F। इसमें क्या है हमारे ये 16 हेक्साडेसिमल क्या है, 16 डिजिट रहते हैं हमारे, 0 to 9 एंड A to F, 0 to 9 10 ये और 6 आपके ये, तो टोटल 16 डिजिट होते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कॉल्ड ENIAC। ENIAC जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसको डिजाइन किसने किया था। जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था,
फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ENIAC, उसको डिजाइन किसने किया था? A, B, C और D? बताए स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए। एंड गाइस प्लीज लाइक एंड प्लीज शेयर दी वीडियो। जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है उतने तो एटलीस्ट लाइक बनते ही है, तो जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है जो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो गाइस बताइए फटाफट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को किसने डिजाइन किया था? हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऑफ कॉल्ड ENIAC? JK शर्मा का आंसर आ रहा है जी C। मोहित सिंगला भी कह रहे हैं C। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट बताइए क्या आंसर रहेगा। तो चलिए जी हम चलते हैं मेजॉरिटी के साथ। मेजॉरिटी कह रही है C और C हमारी मेजॉरिटी बिल्कुल सही है एंड C इज द राइट आंसर। J प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन W मोचली, इसने क्या है ENI की जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसको डिजाइन किया था। बिल्कुल सही, C इज द राइट आंसर। वेल डन गाइस। तो देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में है, क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इन द लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। जो हमारे लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर यानी कि 5th जनरेशन जो कंप्यूटर है उसमें जो हमारे इंस्ट्रक्शंस है वो किस फॉर्म में होती हैं? पैरेलल, सीक्वेंशियल, बोथ सीक्वेंशियल एंड पैरेलल एंड ऑल ऑफ द अबव। बताए स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, सुनीता, JK शर्मा, सुनील, मोहित सिंगला, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए क्या आंसर रहेगा। जो हमारे 5th जनरेशन कंप्यूटर हैं उसमें हमारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होती हैं? सुनीता द्विवेदी का आंसर आ रहा है C। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए क्या आंसर रहेगा आपका। मोहित सिंगला का भी आ रहा है C, रॉक स्टार कह रहे हैं D, JK शर्मा भी कह रहे हैं D। तो जो D कह रहे हैं एक बार मुझे ये बताओ, A ऑप्शन, B ऑप्शन, A और B दोनों को मिला के ही C बना है, तो D में अलग क्या बोला गया है? जो स्टूडेंट D ऑप्शन को कह रहे हैं मुझे एक बात बताओ कि जो आपका A ऑप्शन में कहा गया है B में अलग है और C में आपका A और B दोनों को मिला के कहा गया है और D में कहा है ऑल ऑफ द अबव। तो यानी कि D और C ऑप्शन में डिफरेंस क्या है? जी हाँ बिल्कुल, एग्जाम अक्टूबर में होगा। 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर की आपकी एग्जाम की डेट है। जो स्टूडेंट D कह रहे हैं उनका वो C क्यों नहीं कह रहे हैं? जस्ट आंसर मी, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव का मतलब क्या है? ये सब। और C में क्या कहा गया है? A और B दोनों को मिला के। तो जो स्टूडेंट D कह रहे हैं वो C क्यों नहीं कह रहे और जो C कह रहे हैं वो D क्यों नहीं कह रहे? बताइए स्टूडेंट्स फटाफट क्या डिफरेंस है हमारे C और D में। देखते हैं गाइस, राइट आंसर है आपका C। राइट आंसर है जी आपका C, क्योंकि जो हमारे लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर है, लेटेस्ट यानी कि जो हमारी 5th जनरेशन कंप्यूटर है उसमें जो हमारी इंस्ट्रक्शंस है वो पैरेलल और सीक्वेंशियल दोनों ही फॉर्म में क्या है एग्जीक्यूट की जाती है। क्यों नहीं होगी जी? बिल्कुल होगी। आज से थोड़ा ना डेट आई हुई है, काफी टाइम हो गया डेट को आए हुए। अगर आप, मेरा ये मानना है कि अगर कोई पर्सन, अगर उसकी नीयत है कि हाँ हमें एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो वो जैसे मर्जी करके अपने एग्जाम्स को क्या है क्वालिफाई कर सकता है। कंडीशनली आपकी नीयत होनी चाहिए। आप उस टाइम उस एग्जाम की तैयारी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, मेंटली प्रिपेयर करो कि मेरे को ये एग्जाम को क्वालिफाई करना ही करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई करना और उसको प्रॉपर टाइम देना है। डेली 4 से 5 घंटे क्या है आपको पढ़ना ही पढ़ना। अगर आप डेली 4 से 5 घंटे पढ़ते हो, अपनी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हो, तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है वो हो जाएगा क्लियर। और गाइस वैसे भी जो हमारे एग्जाम है लास्ट के 1 से 1.5 या 2 महीने में जो हम तैयारी करते हैं ना, वो तैयारी हमारी पूरा साल या 6 महीने या 4 महीने जैसे हम पढ़ते रहे उसमें हमारी नहीं हो सकती, उसमें हमारी नहीं हो सकती। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपकी स्क्रीन पर, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करता है? रिसेंबल ए डिजिटल कंप्यूटर, रिसेंबल एन एनालॉग कंप्यूटर, रिसेंबल बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर एंड नन ऑफ द अबव।
मैं तो आपसे यही पूछ रही थी कि डी आप लोग कह ही क्यों रहे हो, पहले आप लोग मुझे अपना लॉजिक बताओ कि डी क्यों कह रहे हो, क्योंकि डी और सी में हमारा कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसमें डी और सी में हमारा कोई डिफरेंस नहीं था, क्योंकि डी में हमारे क्या पैरेलल और सीक्वेंशियल दोनों की बात हो रही थी, और डी में हमारे क्या ऑल ऑफ दी अबव की बात हो। तो पहले आप अपना लॉजिक बताओ कि आप लोग सी क्यों नहीं कह रहे थे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि डी आंसर क्यों नहीं है। तो गाइस, मोहित सिंगला और सुनीता का आंसर, अब्दुल्ला, जितने स्टूडेंट्स कनेक्टेड है सबका आंसर आ रहा है सी। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों को मिला के बनाए जाते हैं, वो हमारे क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर। मेनली इसका जो हमारा एग्जांपल है, वो जो हम आईसीयू में हमारे जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? हाइब्रिड, जिसमें हमारा जो डाटा है वो डिजिटल फॉर्म में हमें मिलता है, लेकिन जो कंप्यूटर है उस डाटा को एनालॉग फॉर्म में लेता है और हमें जो इंफॉर्मेशन है वो डिजिटल फॉर्म में देता है। तो उस कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, सी इज द राइट आंसर। वेल डन गाइज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है? इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, आउटपुट इज डिस्प्लेड इन डिजिटल फॉर्म, एंड ऑल ऑफ द अबव। बताइए स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट बताइए, एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर जी क्लास डेली हमारी 2:30 पर रहती है। पेपर 1 के लिए 2:30 और पेपर 2 कॉमर्स के लिए डेली 4:30 पर। एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है जी बी, इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। बिल्कुल सही, जितने भी स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है सबका आंसर बिल्कुल सही, और हम मेजोरिटी के साथ चलेंगे, क्योंकि जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर है उसमें हम डाटा को कभी भी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में जो हमारा डाटा है उस डाटा को, इनपुट को हम कभी भी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते। डिजिटल फॉर्म में, अच्छा आप स्टूडेंट्स ये बताएं, डिजिटल फॉर्म में कौन से कंप्यूटर में डाटा को, इनपुट को कन्वर्ट किया जाता है? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। डिजिटल फॉर्म में कौन सा कंप्यूटर इनपुट लेता है? नाम बताइए मुझे, कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो डिजिटल फॉर्म में इनपुट लेता है? फटाफट जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट बताइए क्या आंसर रहेगा। एनालॉग का तो आपने बता दिया कि एनालॉग डिजिटल फॉर्म में डाटा को, इनपुट को कन्वर्ट नहीं करता है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि डिजिटल फॉर्म में कौन सा कंप्यूटर इनपुट को लेता है? ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो डिजिटल फॉर्म में इनपुट लेता है? बताइए स्टूडेंट्स फटाफट, देखते हैं किसका आंसर आता है। हेलो एवरीवन, फटाफट फटाफट देखते हैं किसका सबसे पहले और सबसे सही आंसर आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्ट्रॉन इज द एक्रोनिम फॉर, फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म क्या है? फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म क्या है? बताइए स्टूडेंट्स। फोर्ट्रॉन, नेम भूल गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डिजिटल, बिल्कुल डिजिटल, डिजिटल कंप्यूटर है जो हमारा, वो क्या करता है? डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल फॉर्म में क्या लेता है? हमारी इंफॉर्मेशन, जो भी हमारी इनपुट है वो किस फॉर्म में लेता है? डिजिटल फॉर्म में। और उस कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर कहते हैं उसको? डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म क्या है? सी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुरेंद्र जी का आंसर आया बिल्कुल सही। गोपाल, जितने भी स्टूडेंट जिनका भी आंसर आया बिल्कुल सही। फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म होती है हमारी फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मेन कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उसके मेन कंपोनेंट क्या है? मेन कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन
ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, नन ऑफ द अबव। गाइस आज की जो हमारी क्लास है उस क्लास में हम बिल्कुल जो हमारे कंप्यूटर के बिल्कुल बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स है उन कॉन्सेप्ट्स को एमसीक्यूज की फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं। और डेली हम कंप्यूटर की जितनी भी टर्म्स है, जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको हम एमसीक्यूज की फॉर्म में करेंगे। आज की ये हमारी फर्स्ट क्लास है, डेली बेस पे हमारी ऐसी क्लासेस चलेंगी। तो गाइज वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और डेली हमसे 2:30 पर मिलिए अपनी कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए। आंसर आ रहा है जी बी, मेजोरिटी का आंसर आ रहा है बी। तो हम चलते हैं जी मेजोरिटी के साथ। हमारी मेजोरिटी का बिल्कुल सही आंसर है वैक्यूम ट्यूब्स। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, जो हमारे क्या है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, वो किस पे वर्क करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स पे। किस पे वर्क करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स। बिल्कुल सही, जितने भी स्टूडेंट्स का आंसर है बिल्कुल सही है। देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू डायरेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू डायरेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, उसे क्या कहते हैं? स्टोरेज, मेमोरी, प्रोग्राम और बाइट। कंप्यूटर के कामकाज को निर्देशित करने के लिए निर्देशों के समूह को कहा जाता है। बताइए स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट। एंड गाइज प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर द वीडियो। जितने एटलीस्ट जितने स्टूडेंट कनेक्टेड है उतना तो हमारा लाइक बनना ही चाहिए। इक्वल करो इस रेशो को। आंसर आ रहा है जी सी, प्रोग्राम। बिल्कुल सही, जिन भी स्टूडेंट्स ने आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। सी इज द राइट आंसर, प्रोग्राम। जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर की फंक्शनिंग को डायरेक्शन देती है कि हमें अपने कंप्यूटर में जो फंक्शंस हैं उनको किस तरीके से करना है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम। क्या कहा जाता है उसको? प्रोग्राम। देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स। चिप्स को बनाने के लिए इनमें से क्या यूज किया जाता है? कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल बस, कंट्रोल यूनिट, पैरिटी यूनिट, सेमीकंडक्टर। बताइए स्टूडेंट्स, 4G का फुल फॉर्म फोर्थ जनरेशन। जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एटलीस्ट जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है उतने लाइक तो हमारे बनते हैं। रेशो को इक्वल कीजिए गाइज। और बताइए चिप्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए इनमें से क्या यूज किया जाता है? कंट्रोल बस, कंट्रोल यूनिट, पैरिटी यूनिट, सेमीकंडक्टर। मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है सेमीकंडक्टर। रॉकस्टार, सुनीता, गोपाल, सभी का आंसर आ रहा है डी। और हम चलेंगे बिल्कुल अपनी मेजॉरिटी के साथ। मेजॉरिटी का आंसर बिल्कुल सही है। वेल डन गाइस, वेल डन, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है डी, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर किसके लिए यूज किया जाता है? चिप्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी चिप्स लगे थे उन चिप्स को क्या है मैन्युफैक्चर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? सेमीकंडक्टर का। बिल्कुल सही, वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से रिलेटेड इनमें से क्या है? मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है? नॉन वॉलेटाइल, परमानेंट मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और टेम्परेरी। बताइए स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए। क्या आंसर रहेगा? देखते हैं किसका आंसर है। गाइस प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर द वीडियो। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, लाइक और शेयर कीजिए। नेट एग्जाम के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट। जेआरएफ के लिए आपकी एज लिमिट है। जेआरएफ के लिए है जी आपकी 30 ईयर। लेकिन इस बार जेआरएफ की जो एज लिमिट है उसको बढ़ाकर सिर्फ इस एग्जाम के लिए 31 ईयर कर दिया गया है। सिर्फ इस बार जो जेआरएफ निकलेगा उसकी एज आपकी 31 ईयर है। अदरवाइज जो जेआरएफ है उसकी एज रहती है जी आपकी 30 ईयर। और नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने की कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में नेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो गाइज आंसर आ रहा है टेम्परेरी। टेम्परेरी तो बिल्कुल सही। जिन भी स्टूडेंट्स ने टेम्परेरी आंसर दिया है बिल्कुल सही। जो हमारी मेन मेमोरी है उसको हम क्या कहते हैं?
टेम्परेरी मेमोरी, क्या कहा जाता है उसको? टेम्परेरी मेमोरी, बिल्कुल सही। जितने स्टूडेंट्स ने आंसर दिया बिल्कुल सही, वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पायनियर ऑर्गेनाइजेशन इन पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री। पायनियर ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल कंप्यूटर उद्योग में अग्रणी संगठन है। IBM, एप्पल, कॉम्पैक्ट, इन्फोसिस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस। आज के जो हमारी वीडियोस में हम क्या है, कंप्यूटर की जो बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है, उनको MCQs की फॉर्म में कर रहे हो। डेली हमारी यही सीरीज चलेगी। कंप्यूटर को बिल्कुल बिगिनर से लेकर, अगर आप बिगिनर है, बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट तक, आज की जो क्लास है वो बिल्कुल बिगिनर है, जिसमें आपको कंप्यूटर की बिल्कुल बेसिक चीजें MCQs की फॉर्म में करवाई जाएंगी। और डेली ऐसे हमारी क्लास चलेगी, जहां पर आप सारी क्लासेस को अगर लगाते हो तो आप बिल्कुल कंप्यूटर के एक्सपर्ट बन जाओगे। और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके क्या कवर करवाए जाएंगे। तो गाइज आंसर आ रहा है, कुछ कह रहे हैं एप्पल, कुछ कह रहे हैं ए IBM। तो जो ए कह रहे हैं उनका आंसर है बिल्कुल सही, IBM। IBM इज द पायनियर ऑर्गेनाइजेशन इन पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर में हमारी पायनियर ऑर्गेनाइजेशन है IBM। IBM इज द राइट आंसर, IBM इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर की इनमें से सबसे सही डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट है आपका, कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। सेकेंड है बी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर, रिट्रीव एंड क्विकली प्रोसेस बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा क्विकली एंड एक्यूरेटली। राइट। सी है आपका, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर, रिट्रीव एंड क्विकली प्रोसेस ओनली क्वांटिटेटिव डेटा। डी है आपका, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर, रिट्रीव एंड क्विकली प्रोसेस ओनली क्वालिटेटिव डेटा। बताइए स्टूडेंट्स क्या आंसर रहेगा? जेके शर्मा कह रहे हैं सी, ओनली क्वालिटेटिव डेटा। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए, क्या आंसर रहेगा? कुछ स्टूडेंट्स का कहना है सी, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं बी। फटाफट जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए, क्या आंसर रहेगा? सुरेंद्र, रिचा, गोपाल, जेके शर्मा, मोहित, निशु, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं फटाफट बताइए। सबका आंसर आ रहा है जी बी, और बी इज द राइट आंसर। कंप्यूटर क्या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है, स्टोर करती है, रिट्रीव करती है और क्विकली प्रोसेस बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो चाहे आप क्वांटिटेटिव डेटा दीजिए चाहे आप क्वालिटेटिव डेटा दीजिए, दोनों डेटा को आपका स्टोर भी करती है, रिट्रीव भी करती है और प्रोसेस भी करती है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने बी आंसर दिया है, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। क्योंकि कंप्यूटर में हम सिर्फ ना तो क्वांटिटेटिव डेटा और ना ही क्वालिटेटिव, बल्कि कंप्यूटर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही इंफॉर्मेशन को लेके चलती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है सभी को गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिक मशीन, computer cannot think on its own, computer processes and the information error free, computer can hold data for any length of time। जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट बताइए, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। क्वालिटेटिव डेटा का एग्जाम्पल, क्वालिटेटिव डेटा का एग्जाम्पल क्या है? जैसे गाइस आप क्वालिटेटिव डेटा मतलब क्या, जिसमें आप सर्वे वगैरह करते हैं, राइट, जिसमें क्या है आप
जी हाँ बिल्कुल, नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है अड्डा में। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? क्वालिटेटिव डेटा में हम क्या है, ह्यूमन बीइंग से क्वेश्चनेयर फिल करवा के, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है उसके ऊपर आप क्या क्वेश्चनेयर या सर्वे फिल करवा के, वो जो सर्वेज है, जो क्वेश्चनेयर है, जो आप डाटा फिल करवाते हो, वो सारा का सारा कहाँ, कंप्यूटर में ही तो प्रोसेस करते हो। तो गाइस सबका आंसर आ रहा है बी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कह रहे हैं बी। रिचा सिंह कह रही है कंप्यूटर कांट थिंक ऑन इट्स ऑन, बी। गाइस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, नॉट द करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो ये तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है ही नहीं कि कंप्यूटर अपने आप से नहीं सोच सकता। बिल्कुल सही है ये बात, क्योंकि ये क्या है, कंप्यूटर की आपकी क्या है, करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। यही आपसे पूछेगी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो कंप्यूटर अपने आप सोच नहीं सकता, ये तो इसकी विशेषता है। ये बिल्कुल बात सही है ना कि कंप्यूटर अपने आप से सोच नहीं सकता, अपने आप से नहीं सोच सकता, ये क्या है, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन एरर फ्री, की कंप्यूटर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है वो बिना किसी एरर के करता है। अगर कोई एरर होगी तो वो ह्यूमन बीइंग के बेस पर ही होगी, कि अगर ह्यूमन ही गलत इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालेगा तो आपको रिजल्ट भी क्या मिलेंगे, गलत ही मिलेंगे। तो कंप्यूटर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस बिल्कुल एरर फ्री करता है, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। कंप्यूटर कैन होल्ड डेटा फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, कि कंप्यूटर जो है डाटा को बहुत ही किसी भी लंबे टाइम तक क्या है, होल्ड करके रख सकता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। यहाँ पर क्या, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रिकल, क्या कहा गया है, वर्डिंग्स पे ध्यान दो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल का बात हो रही है, और जबकि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। कंप्यूटर क्या है आपकी, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल वर्ड दोनों अलग अलग है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन अलग होती है, इलेक्ट्रिकल मशीन अलग होती है, दोनों वर्ड क्या है, अलग अलग है। गाइस इस बात को समझो, वर्ड्स को देखो, वर्ड्स में क्या कहा गया है। जो भी स्टूडेंट्स बी आंसर कह रहे हैं कि कंप्यूटर अपने आप से नहीं सोच सकता, बिल्कुल सही है ये बात, ये क्या है, बिल्कुल सही बात है, राइट। और इसमें पूछा गया कि नोट द करेक्टरिस्टिक्स, की कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो आपसे पूछा गया। तो राइट बी जो ऑप्शन है, कंप्यूटर अपने आप से नहीं सोचता, बिल्कुल सही बात कही गई है, राइट। कंप्यूटर जो इंफॉर्मेशन है उसको एरर फ्री प्रोसेस करता है, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही, क्योंकि अगर कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में आप ही गलत डालोगे तो ही कंप्यूटर क्या है, उसकी गलत आपको रिजल्ट देगा, राइट। लेकिन जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है वो बिल्कुल सही करता है। अगर कोई गलती होगी तो वो ह्यूमन के बेस पर ही होगी। और कंप्यूटर किसी भी डाटा को बहुत ही लंबे समय तक होल्ड कर सकता है, अगर आप उसको खुद से डिलीट ना करो तो, राइट। तो तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो हमारे क्या है, सही है। यहां पर आपको ध्यान देना था कि वर्ड क्या यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल, क्या यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल। जबकि हम क्या है, फटाफट हम एग्जाम में पढ़ते कि ये क्वेश्चन है, जबकि यहाँ पर वर्ड क्या होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉनिक। तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में जो वर्ड्स है वो क्या लिखे गए हैं। तो यहाँ पर आपका वर्ड आएगा इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक वर्ड अलग होता है और इलेक्ट्रिकल वर्ड अलग होता है। तो आपका राइट आंसर होगा जी ए, जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ए इज द राइट आंसर। जी हाँ बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि अब से जो क्वेश्चन थे वो सारे सिंपल थे, क्योंकि आज की हमारी कंप्यूटर से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट उनकी फर्स्ट क्लास है, तो इसमें हमने बिल्कुल जो बेसिक बिल्कुल बिगिनर है, ताकि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड है या नहीं है वो भी इन क्वेश्चन को बड़े इजीली आंसर दे सके। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना था कि क्या वर्डिंग क्या यूज हो रही है, वर्डिंग यूज हो रही थी इलेक्ट्रिकल, और हम उसको इलेक्ट्रॉनिक पढ़ के आप सबने आंसर दे दिया कि बी इज द राइट आंसर, जबकि राइट आंसर होगा जी आपका ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। इलेक्ट्रिकल वो जो आपकी लाइट से चलती है, और इलेक्ट्रॉनिक वो जो आपकी बिना लाइट के भी यूज चल सकती है, जिसको आप बिना लाइट के भी क्या है यूज कर सकते हो। देखो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जहां पर आपको क्या है, जैसे अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको लाइट की नीड नहीं, आप क्या सिर्फ चार्ज करो और फिर आप उसको यूज कर सकते हो। और इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिकल का मतलब जहां पर आपको ऑल टाइम लाइट की नीड रहेगी, राइट। जैसे कि आपके घर में जितने भी एलईडी बल्ब्स, लाइट्स वगैरह, टीवी, जितने फ्रिज है वो क्या है, वो सिर्फ तभी फंक्शन करेंगे जब आपके घर में क्या होगी, लाइट। बिना लाइट के वो फंक्शन ही नहीं करेंगे, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल। और इलेक्ट्रॉनिक वो जिनको आप क्या है पर्टिकुलर टाइम पे चार्ज करके फिर आप उसको क्या है यूज कर सकते हो, उसके लिए आपको लाइट की इतनी नीड नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ रहा है जी सॉफ्टवेयर इज इक्वल टू वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसमें क्या सही है, तो गाइस सभी का आंसर आ रहा है सी, तो हम सी के साथ ही चलेंगे। वायरस इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। वायरस क्या होता है, हमारा एक सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, तो सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है। कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग ओनली डिजिटल सिग्नल, कि कंप्यूटर क्या है, तो इन्वर्टर का भी तो चार्ज आप कहीं ना कहीं से करते होंगे ना। इन्वर्टर क्या करता है, आपकी जो लाइट चल रही है उस लाइट में से, ये जो जितनी भी आपकी लाइट है घर में, उस लाइट में से थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करके अपने पास रिजर्व कर लेता है, और जब लाइट चली जाती है तो वो उसी लाइट को क्या करता है, यूज करता है। इन्वर्टर से ही करते हो ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, जो आपकी सही नहीं है। कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग ओनली डिजिटल सिग्नल, कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ एनालाइजिंग बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग द डेटा, कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डिजिटल एज वेल एज एनालॉग सिग्नल्स। बताइए स्टूडेंट्स क्या आंसर रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का, जो सही नहीं है। सभी का अलग अलग आंसर आ रहा है, कोई ए कह रहा है, कोई सी कह रहा है। देखते हैं जी, राइट आंसर है आपका डी। डी इज द राइट आंसर, कि इनमें से क्या सही नहीं है। कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डिजिटल एज वेल एज एनालॉग सिग्नल्स, कि कंप्यूटर डिजिटल के साथ साथ एनालॉग सिग्नल्स को भी क्या है प्रोसेस करने में सक्षम है, जबकि ऐसा नहीं है। कंप्यूटर या तो कंप्यूटर क्या है सिर्फ और सिर्फ आपके 0 और 1 की फॉर्म में ही डाटा को लेता है। कंप्यूटर क्या है सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में ही आपको डाटा को लेता है। तो कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग दोनों को क्या है आपका प्रोसेस इकट्ठा नहीं कर सकता, डिजिटल और एनालॉग दोनों को इकट्ठा प्रोसेस नहीं कर सकता। तो यही आपका क्या है, डी इज द राइट आंसर। पहला बिल्कुल सही है कि कंप्यूटर सिर्फ क्या डिजिटल सिग्नल में ही आपका क्या करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल में। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करता है दोनों को, और किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डाटा को प्रोसेस करने के लिए हमें किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहती है। ये भी आपका बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन फोर्थ में क्या कहा गया है कि डिजिटल के साथ साथ एनालॉग भी क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को भी प्रोसेस करता है, जबकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ डिजिटल, कंप्यूटर क्या है सिर्फ डिजिटल सिग्नल को ही प्रोसेस करता है, एनालॉग सिग्नल्स को वो प्रोसेस नहीं करता है। तो राइट आंसर है जी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से आपकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर डायग्नोजिंग द डिफिकल्टी ऑफ अ स्टूडेंट इन लर्निंग अ सब्जेक्ट, psychological testing can be done with the help of a computer provided that a software is available, a set of instructions is called a program, and D is the all of the above। बताइए स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा, इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। फटाफट फटाफट जितने भी आंसर स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए।
स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है, कोई कह रहा है डी और कोई कह रहा है सी। तो देखते हैं जी, राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव सही स्टेटमेंट। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम। पहले भी एक क्वेश्चन की फॉर्म में भी हमने समझा है, राइट। सी आपका बिल्कुल सही है। बी में कहा गया साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर प्रोवाइडेड दैट सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल, कि जो हमारी कंप्यूटर की मदद से मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जा सकता है बशर्ते कि उसके लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो। ये भी आपका सही है, राइट। और फर्स्ट में कहा गया है कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर डायग्नोजिंग द डिफिकल्टी ऑफ अ स्टूडेंट इन लर्निंग अ सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट को सीखने के लिए जो कंप्यूटर है वो स्टूडेंट की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, राइट। तो ये भी आपका सही है। तो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो तीनों की तीनों स्टेटमेंट है, वो हमारी क्या है? बिल्कुल सही। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अ टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूज, जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर है वो किस चीज को यूज करते हैं? LSI चिप्स, वैक्यूम ट्यूब्स, वाल्व, ऑल ऑफ द अबव। बताइए स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए। फटाफट देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले और सबसे सही आता है। मॉडर्न कंप्यूटर क्या यूज करते हैं? फटाफट आंसर कीजिए गाइस, जो भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए। एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा सोचने के लिए। टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर क्या यूज करते हैं? कुछ कह रहे हैं ए, कुछ कह रहे हैं ऑल ऑफ द अबव, कुछ कह रहे हैं सी। तो राइट आंसर है गाइस आपका ए। ए इज द राइट आंसर। जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर है वो किसको यूज करते हैं? चिप्स को। वैक्यूम ट्यूब हमारी फर्स्ट जनरेशन में यूज होती थी। वाल्व भी हमारी फर्स्ट जनरेशन जो हमारे कंप्यूटर थे उसमें यूज होती थी। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है मॉडर्न कंप्यूटर क्या यूज करते हैं? तो मॉडर्न कंप्यूटर LSI चिप्स को यूज करते हैं, LSI चिप्स। तो ए इज द राइट आंसर। वैक्यूम ट्यूब और वाल्व हमारी जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनमें यूज की जाती थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, फटाफट आंसर कीजिए। एक सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड में आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, फटाफट आंसर कीजिए गाइस, फटाफट फटाफट। राइट आंसर है जी आपका डी, क्योंकि कंप्यूटर में हमारे CPU भी होता है, मेमोरी भी होती है और इनपुट आउटपुट यूनिट भी होती है। तो कंप्यूटर में ये सभी होते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द जनरल टर्म यूज्ड फॉर द सॉफ्टवेयर दैट कैन बी कॉपीड and used without payment to the author although there may be some restrictions on distribution is। सॉफ्टवेयर के लिए उपयोग किया जाने वाला सामान्य शब्द जिसे कॉपी किया जा सकता है और लेखक को भुगतान किए बिना उपयोग भी किया जा सकता है, हालांकि वितरण पर कुछ प्रतिबंध हो सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? स्पाईवेयर, फ्रीवेयर, मलवेयर, नन ऑफ दीज। बताइए स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट। मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है मलवेयर। तो राइट आंसर है गाइस, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फ्रीवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हम क्या है कॉपी भी कर सकते हैं और बिना पेमेंट के, बिना ऑथर को पेमेंट के उसको यूज भी कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? फ्रीवेयर। क्या कहा जाता है उसे? फ्रीवेयर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपकी स्क्रीन पर, सिलिकॉन चिप यूज फॉर डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग के लिए जो सिलिकॉन चिप यूज की जाती है उसको क्या कहते हैं? रैम चिप्स, रोम चिप, माइक्रो प्रोसेसर, रोम चिप्स। बताइए स्टूडेंट्स, हरी अप। जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए।
silicon chip used for data processing are called RAM, ROM, microprocessor, PROM chips. तो राइट आंसर है गाइज आपका माइक्रो प्रोसेसर्स। जो सिलिकॉन चिप हम डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं उसे क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर्स। क्या कहते हैं उसे? माइक्रो प्रोसेसर्स। मोहित सिंगला का आंसर आया सी, माइक्रो प्रोसेसर, बिल्कुल सही। रैम चिप नहीं कहते गाइज, उसको रैम चिप नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर्स। क्योंकि जो गाइज हमारी रैम है और रोम है ये तो हमारी क्या है? मेमोरी है। क्या है ये? हमारी मेमोरी। पी रोम है, ये भी आपकी क्या है? मेमोरी। तो डाटा को प्रोसेस करने के लिए जो सिलिकॉन चिप है उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर्स। क्या कहा जाता है उसे? माइक्रो प्रोसेसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपकी स्क्रीन पर, मेटल डिस्क विच आर परमानेंटली हाउस्ड इन सील्ड एंड कंटामिनेशन फ्री कंटेनर आर कॉल्ड हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, विंचेस्टर डिस्क, फ्लेक्सिबल डिस्क। धातु के डिस्क जो स्थायी रूप से सील बंद और संदूषण मुक्त कंटेनरों में रखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा? धातु के वे डिस्क जो स्थायी रूप से सीलबंद और संदूषण मुक्त कंटेनरों में रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, विंचेस्टर डिस्क और फ्लेक्सिबल डिस्क। आंसर आ रहा है जी दो स्टूडेंट्स का, हार्ड डिस्क। तो हम उन्हीं के साथ चलेंगे एंड ए इज द राइट आंसर। मेटल की वो डिस्क जो हमारी परमानेंटली हाउस्ड होती है उसे क्या कहा जाता है? हार्ड डिस्क। क्या कहा जाता है उसे? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। जितने स्टूडेंट्स का आंसर आया बिल्कुल सही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, ऑल मॉडर्न कंप्यूटर ऑपरेट ऑन इंफॉर्मेशन फ्लॉपी डेटा वर्ड। सभी आधुनिक कंप्यूटर किस पर कार्य करते हैं? इंफॉर्मेशन पर, फ्लॉपी पर, डाटा पर, वर्ड पर। बताए स्टूडेंट्स, हरी अप। जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए गाइज फटाफट। ऑल मॉडर्न कंप्यूटर ऑपरेट ऑन, तो राइट आंसर है गाइज आपका डेटा। क्या है आपका? डेटा। कि जितने भी हमारे मॉडर्न कंप्यूटर है वो किस पे वर्क करते हैं? डेटा पर। किस पे वर्क करते हैं? डेटा पर। किस पे वर्क करते हैं? हमारे डेटा पर। सभी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है गाइज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, Instructions and memory addresses are represented by character code, binary word, parity bit. Instructions and memory addresses. Instructions and memory addresses are represented by character code, binary code, कैरेक्टर कोड, बाइनरी वर्ड, पैरिटी बिट। बताइए स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले और सबसे सही आता है। एंड गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हर यूजीसी नेट एस्पिरेंट और जितने भी स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो इस वीडियो को देखकर अपने आप बेनिफिट्स ले सके। तो गाइज आंसर आ रहा है जी बाइनरी कोड। तो राइट आंसर है गाइज आपका बाइनरी कोड। बिल्कुल मेजोरिटी का जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही, हमारी मेजोरिटी बिल्कुल सही चलती है, बिल्कुल सही आंसर है सभी का बाइनरी कोड। वेल डन गाइज, बहुत बढ़िया, इसी तरह आंसर करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन। जो हमारे कंप्यूटर का जो साइज है वो सबसे ज्यादा किस में था? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस, बहुत ज्यादा सिंपल, क्योंकि आज की क्लास में हम कंप्यूटर के जो बेसिक्स हैं उन बेसिक्स को एमसीक्यूज की फॉर्म में पढ़ रहे हैं।
कंप्यूटर्स का जो साइज है वो सबसे ज्यादा बड़ा किस में था? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में? फटाफट स्टूडेंट्स, फटाफट, हरी अप। रॉकस्टार, मोहित सिंगला, यश, रूबी शर्मा, सभी का आंसर आ रहा है जी ए, फर्स्ट जनरेशन। बिल्कुल सही, वेल डन गाइस, ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है ए, फर्स्ट जनरेशन। बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं। तो गाइज ये थे हमारे आज के टॉप 30 बेसिक क्वेश्चंस ऑफ आईसीटी, बेसिक क्वेश्चंस ऑफ आईसीटी। आईसीटी के टॉप 30 हमारे बेसिक क्वेश्चन आज की क्लास में हमने डिस्कस किए। इसी तरह के और अपने बेसिक जितने भी हमारी कंप्यूटर से रिलेटेड, जितनी भी हमारी कंप्यूटर से रिलेटेड हमारी कॉन्सेप्ट्स है, उन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम एमसीक्यू की फॉर्म में डेली समझेंगे, पढ़ेंगे। तो डेली गाइज हमारी जो क्लास है वो 2:30 पर होती है पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 जो स्टूडेंट पेपर 2 कॉमर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, वो हमसे 4:30 पर जुड़ना ना भूले। डेली हमारी जो क्लास है वो 2:30 और 4:30 पे रहती है। तो गाइज आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पर खत्म होती है। कल हमसे दोबारा मंडे को 2:30 पर मिलिएगा अपने कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। और 4:30 पे जो भी स्टूडेंट कॉमर्स के लिए तैयारी करे वो आज हमसे 4:30 में मिलेंगे। तब तक के लिए गाइज आप सभी को वेल डन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पढ़ते रहिए, अपने क्वेश्चंस की तैयारी करते रहिए, एंड थैंक यू सो मच गाइज।